तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सब अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री की थर्ड क्लास है और हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक है हमारा, हमने पिछली क्लास में देखा था व्यापारिक कंपनियाँ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे मराठा राज संघ के बारे में। तो मराठा राज संघ के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से मराठा थे जो अंग्रेज़ों को परास्त करे, अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई, संधियाँ हुई, उसके बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डैश 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 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, कहाँ हुआ ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए 1674 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1675 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1676 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1970 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1674 ईस्वी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। मतलब किस नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया था? गंगा भट्ट के नाम से। और फिर कौन सी उपाधि धारण की? छत्रपति, जिसे छत्रपति शिवाजी के नाम से आगे जानते हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677 ईस्वी में कर्नाटक अभियान था। तो शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कौन था? तो 1677 का कर्नाटक अभियान था। 19 फरवरी 1630 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 में। कहाँ पर? शिवनेर के दुर्ग में। फिर सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। सबसे पहले कहाँ अधिकार किया? तो इसने बीजापुर के सिंहगढ़ किले में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है? कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ? तो ये कोंकण में 1653 में, ऑप्शन बी मुंबई में 1665 ईस्वी में, ऑप्शन सी पुणे में 1660 ईस्वी में, ऑप्शन डी रायगढ़ में 1674 में। तो अभी हमने पढ़ा था क्या? 1674 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? रायगढ़। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ऑप्शन ए है रायगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी शिवनेर दुर्ग में, ऑप्शन सी पुरंदर के दुर्ग में, ऑप्शन डी तोरण के दुर्ग में। तो अभी हमने नीचे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि शिवनेर के दुर्ग के निकट हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं कि शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी या 19 फरवरी 1630 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। यानी दो तिथियां मानते हैं, जो कन्फ्यूजन है, या तो इसे मान लेते हैं ऑप्शन में, ये तो ये आ जाएगी, ये तो ये आ जाएगी, दोनों में से कोई एक टिक मार देना। वहाँ के देवी के नाम पर माँ जीजाबाई ने इनका जन्म दिया था। इनकी माँ का क्या नाम था? जीजाबाई ने इनका जन्म दिया था। आते हैं कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि शिवनेर का दुर्ग पूना के उत्तर में जुन्नार नगर के समीप था। कहाँ था? जुन्नार नगर के समीप। कहाँ? पूना के उत्तर में। आगे पॉइंट है, शिवाजी की माँ जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखूजी जाधव राव की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? जाधव राव की पुत्री। और देवगिरी के यादव की वंशज थी, यादव वंशज की थी। आगे देखते हैं शिवाजी के संरक्षक एवं शिक्षक दादा
कोणदेव थे। शिवाजी के जो संरक्षक थे, शिक्षक, दादा कोणदेव थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा था ऑप्शन ए जिंजी में, ऑप्शन बी रायगढ़ में, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी सतारा में। तो अब रायगढ़ कहाँ मृत्यु हुआ, राज्याभिषेक कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, तो ये रायगढ़ में ही इनका राज्याभिषेक भी हुआ और रायगढ़ में ही इनका मृत्यु भी हुई। तो आगे देखते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक क्या कह रहा है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ। जन्म 1627 में या 1630 में मानते हैं और राज्याभिषेक रायगढ़ में 1674 में। रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के छोटे पुत्र संभाजी के सौतेले भाई राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से जिंजी में शरण ली थी। जो शिवाजी के छोटे पुत्र संभाजी के सौतेले भाई राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से जिंजी में शरण ली थी। 1698 ईस्वी में राजा राम जिंजी से पलायन कर सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में अपनी राजधानी बनाई। कहाँ बनाई राजा राम जिंजी ने? राजा राम जिंजी से पलायन कर सतारा के प्राकृतिक दुर्गों में, कहाँ प्राकृतिक दुर्गों में अपनी क्या बनाई? राजधानी सतारा में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजरोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था। यानी सर्वप्रथम जो पहला अभियान था कौन था? ऑप्शन ए बीजापुर प्रशासन के, ऑप्शन बी मुगल प्रशासन के, ऑप्शन सी अहमदनगर के प्रशासन के, ऑप्शन डी गोलकुंडा राज के प्रशासन के। तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे सर्वप्रथम जो उनका पहला अभियान था यह था बीजापुर के प्रशासन। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन में कह रहा है कि राजरोहण के पश्चात शिवाजी की प्रमुख उपलब्धि थी 1677 ईस्वी में कर्नाटक क्षेत्र यानी बीजापुर प्रशासन पर उसकी विजय, जो उन्होंने कुतुब शाह के साथ मिलकर प्राप्त की थी। उसने बीजापुरी अधिकारियों से जिंजी और बेलूर छीन लिए। किसने? शिवाजी ने। कौन कौन से स्थान छीन लिए? बीजापुरी अधिकारियों से कौन सी? जिंजी और बेलूर को छीन लिया और इसके इलाके उसके सौतेले भाई एकोजी के हाथ में थे, उन्हें भी जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी सलहार, ऑप्शन डी सिवनेर। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी कौन सा? सलहार में। अब इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। किसके बीच ये युद्ध हुआ था सलहार वाला? ये होता मुगलों और शिवाजी के बीच, जिसमें शिवाजी ने मुगलों को हरा दिया। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल अभी 1627 से 19 फरवरी 1630 को सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 में राज्याभिषेक करवाया था। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण की। 50 वर्ष की आयु में 1680 में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? शिवाजी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे दक्कन के क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? ऑप्शन ए शिवाजी को, ऑप्शन बी सयाजी भोसले को, ऑप्शन सी मलिक अंबर को, ऑप्शन डी मालोजी भोसले को। तो ये ऑप्शन ए हो जाए शिवाजी को। शिवाजी ही थे जो गुरिल्ला युद्ध नीति के प्रेरणादायक माने जाते हैं। अब इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या कह रहा है कि मलिक अंबर ने मराठों को गुरिल्ला युद्ध में भी निपुणता प्रदान कर दी थी। यह गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दक्कन के मराठों के लिए परंपरागत थी और वे इसमें और भी निपुण हो गए, लेकिन मुगल इससे अपरिचित थे। अपने सेनानायक भूमिका के कारण मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। किसको? शिवाजी मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। अब देखते हैं कि पुरंदर की जो संधि है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुरंदर की संधि किसके 1665 में जो हुई थी किसके बीच हुई थी।
तो ऑप्शन ए शिवाजी और औरंगजेब के बीच, ऑप्शन बी शिवाजी और जयसिंह के बीच, ऑप्शन सी शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच, ऑप्शन डी शिवाजी और अफजल खां के बीच। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। देखते हैं, शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। इसमें संधि की शर्तें क्या थी ये देखते हैं। शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। क्या बोले? शिवाजी की जो शर्तें थी पुरंदर की संधि में, जो शर्तें हुई उनको देखते हैं। तो पहले नंबर पे है कि शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किलो किसको दे दिया? मुगलों को दे दिया। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5 हजारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का क्या क्या वादा किया? किसके विरुद्ध? मुगलों को सैनिक सहायता, बीजापुर के विरुद्ध। आगे देखते हैं और जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो कह रहा है कि 1660 में 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने संहिता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। किसने? औरंगजेब ने किसको नियुक्त किया? संहिता खां को। किसको समाप्त करने के लिए? शिवाजी को समाप्त करने के लिए क्या नियुक्त किया? सूबेदार नियुक्त किया। 1663 ईस्वी में शिवाजी रात्रि में चुपके से संहिता खां के महल पर आक्रमण कर दिया। किसने? शिवाजी ने 1663 में संहिता खां के महल में चुपके से रात्रि में आक्रमण कर दिया। 1659 ईस्वी में बीजापुर राज ने अपने प्रख्यात सरदार अफजल खां को शिवाजी को कैद करने या मार डालने के लिए भेजा। बीजापुर के राज ने। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अफजल खान ने मुलाकात के बहाने इनकी हत्या की योजना बनाई, परंतु शिवाजी ने इसकी योजना को निष्फल कर दिया और उसकी हत्या कर दी। किसकी? अफजल खान को। अफजल खान ने मुलाकात के बहाने उसकी हत्या करने की योजना है। किसकी? शिवाजी को। लेकिन उल्टा पड़ गया। शिवाजी ने उसकी योजना निष्फल हो गई और उसने खुद ही उसे मृत्यु के घाट उतार दिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? तो ऑप्शन ए सहिष्णुता खान है, ऑप्शन बी बहादुर खान है, ऑप्शन सी राजा जयसिंह ने, ऑप्शन डी राजा जसवंत सिंह। तो पुरंदर की संधि राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 10th क्वेश्चन में है कि 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? राजा मानसिंह के बीच। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी जयसिंह, ऑप्शन सी सहिष्णुता खान। तो अभी देखा हमने जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि और शिवाजी के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। 11 क्या कह रहा है कि शिवाजी ने सहिष्णुता खान को किस वर्ष पराजित किया था? ऑप्शन ए 1666 ईस्वी, ऑप्शन बी 1663 ईस्वी, ऑप्शन सी 1668 ईस्वी, ऑप्शन डी 1705 ईस्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1663 ईस्वी अभी हमने पढ़ा था। तो आगे देखते हैं कि शिवाजी ने सहिष्णुता खां को 1663 ईस्वी में पराजित किया था। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी रात्रि के समय पूना गए और सहिष्णुता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में सहिष्णुता खां का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खां मार डाला गया। इस प्रकार से शिवाजी का यह आक्रमण पूर्णतः सफल हो गया। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा सहिष्णुता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। शिवाजी द्वारा सहिष्णुता खां की पराजय पर सहिष्णुता खां को दक्खन से वापस बुला लिया गया और वहां पर औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? मुअज्जम को। आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में थोड़ा सा
एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि शिवाजी के समय भू राजस्व की दर 2/5 भाग या 40% थी। शिवाजी के शासनकाल में प्रारंभ में उपज के आधार पर उपज का 1/3 भाग भूमि कर लिया जाता था। बाद में जब शिवाजी ने अन्य स्थानीय करों व चुंगियों को समाप्त कर दिया तब भूमि कर बढ़ाकर 2/5 कर दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देख लेते हैं कि शिवाजी की लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी थी। शिवाजी ने कौन सी लगान व्यवस्था लगाई थी? रैयतवाड़ी थी। चौथ और सरदेश मुख मराठा साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। क्या था? चौथ और सरदेश मुख ये शिवाजी ने ही लगाया था, जो आय के प्रमुख स्रोत थे। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश काठी से कराई। 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई वाली भूमि को 1 वर्ग या 1 बीघा कहा जाता था। 1 से 20 बीघे को 1 चावर कहा जाता था। क्या कहा जाता है? 120 बीघे को 1 चावर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, चौथ मराठा शासकों की आय का एक प्रमुख स्रोत था। ये तो सही है। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूलते थे। ये भी सही है। यह राज्य की आय का 1/4 भाग था। ये भी सही है। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से यह भी वसूला जाता था। ये गलत है। यह अपनी प्रजा से नहीं मराठा शासकों। तो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? सत्य नहीं है, गलत है। तो अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में कि मराठा शासकों की आय का प्रमुख स्रोत चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था, न कि अपने प्रजा से वसूलता था। जो राज्य की आय का 1/4 1/4 भाग होता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। क्या था? जो चौथ कर वसूलता था शिवाजी, उससे ना अब पड़ोसी राज्यों को क्या आश्वासन दिया था कि जैसे लूटपाट वगैरह से उससे बचने के लिए आश्वासन दे रखा था। इस प्रकार चौथ अपनी प्रजा से नहीं वसूला जाता था, तो वह अपनी प्रजा से नहीं वसूलता था। फिर कह रहा है शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? ऑप्शन ए, शेरशाह की राजस्व प्रणाली से। ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी की राजस्व प्रणाली से। ऑप्शन सी, अकबर की राजस्व प्रणाली से। ऑप्शन डी, मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। तो मलिक अंबर थे जिन्होंने चौथ सरदेश मुख के लिए प्रेरित किया था। शिवाजी अहमदनगर के सूबेदार मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रणाली से प्रभावित थे। कौन सी प्रणाली से? रैयतवाड़ी प्रणाली से। आगे देखते हैं। कहते हैं कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए, दादा कोंडदेव। ऑप्शन बी, रामदास। ऑप्शन सी, तुकाराम। ऑप्शन डी, एकनाथ। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा जी कोंडदेव। आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जिन्हें आध्यात्मिक शिक्षा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की। यह प्रायः शिवाजी से कहा करते थे कि समस्त मराठों को एकीकृत क्या कहा करते थे कि समस्त मराठों को एकीकृत करके करो तथा मराठा के धर्म का प्रचार करो। समस्त मराठा को एकीकृत करो यानी समस्त मराठा को एकत्र करो और महाराष्ट्र के धर्म का क्या करो? प्रचार करो। तो चलो, अब मेरी क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगली क्लास देखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।